एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। अब हम स्टार्ट करें प्रोफेशनल लेवल 1। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले ज़रूर देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। आज हम बात करेंगे मल्टी करेंसी फॉरेन करेंसी के बारे में, कि जो हम टैली प्राइम में करेंसी को कैसे क्रिएट करते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे अल्टर करते हैं, डिफाइन करते हैं, के साथ हम वाउचर्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन बेसिस पे, फिर उसके बाद उनका फॉरेक्स गेन और लॉस कैसे एडजस्ट करते हैं रियलाइजेशन बेसिस पे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ रिपोर्ट्स। बाद क्रिएट ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ क्रिएट ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पर करेंसी का ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग मास्टर्स के नीचे। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपसे ये दो पूछेगा, क्रिएट न्यू या अल्टर एग्जिस्टिंग। आपने यहाँ पर अपनी पहले वाली अल्टर भी कर सकते हो, जो कि अभी यह करेंसी रुपीज़ वाला सिंबल जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें इंडिया के हैं, तो हम यहाँ पर रुपीज़ वाला सिंबल है, तो आप क्रिएट न्यू भी कर सकते हो। क्रिएट न्यू पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएंगे सिंबल, फॉर्मल नेम। यहाँ पे सिंबल पे जैसे आपने डॉलर डाल दिया, फॉर्मल नेम डाल दिया आपने, उसके बाद आपने कोड यूएसडी, फिर आपने यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 रखना है, शो अमाउंट इन मिलियंस इसको 9 रखना है, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सफिक्स का मतलब होता है पीछे लग जाना। जैसे आप किसी वर्ड है, जैसे ING पीछे लगता है ना किसी वर्ड के, तो उसे सफिक्स बोलते हैं। ऐसी कुछ वर्ड्स होते हैं जो ऐसे ये पूछ रहे हैं कि सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यानी कि अमाउंट के पीछे सिंबल लगेगा, तो यहाँ पर इसको यस कर देना। जैसे मगर हमने मान लो 100 रुपीज़ लिखना है, तो 100 के बाद अपने आप रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा, तो ऐसे US डॉलर का भी सिंबल आ जाएगा। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यहाँ पे इसको भी आप यस कर देना, हल्का सा स्पेस आ जाएगा अमाउंट और सिंबल के बीच में। फिर अब ये पूछ रहा है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जैसे कि हमारे रुपीज़ में पैसा शो करता है ना, वैसे ही US डॉलर में सेंट शो करता है। यहाँ पे आप सेंट डाल दोगे। अगर आप पाउंड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर अलग आएगा, और अगर आप जापानीज़ कंट्री यूज़ कर रहे हो उसके पीछे येन, उसकी करेंसी येन होती है, उसके पीछे जो डेसिमल प्लेस है उसके अलग आता है। तो वैसे ही आपने अपना जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करना, उसके बाद इसको सेव कर देना है। ऐसे ही आपने यहाँ पे करेंसी क्रिएट कर ली। क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर अपना गूगल से जो सिंबल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करोगे, ये ब्रिटिश पाउंड का हमने वो कर दिया। इसके बाद आप फॉर्मल नेम इसका डालोगे ब्रिटिश पाउंड, ISO करेंसी कोड इसका है GBP। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों यस करने हैं ऑप्शन, और इसके बाद यहाँ पे वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, इसको आपने रखना है पैनी। ऐसे ही आप एक और क्रिएट कर सकते हो जापानीज येन। यहाँ पे जापानीज येन सिंपल डाल के फॉर्मल नेम इसका यहाँ पर लिखेंगे हम जापानीज येन, करेंसी कोड डाल देंगे JPY। रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल होता है SCN, सैन बोलते हैं इसको यहाँ पर ऐसे यस करते हैं। ऐसे ही अब हमारे पास अगर आप देखोगे तो करेंसी मैं आपको दिखाऊं, देखो 4 बनी, एक रुपीज़ और 3 ऊपर वाली जो कि US डॉलर, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड। आपने भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अल्टर कैसे करते हैं और इनके रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आपने जाना है अल्टर में, उसके बाद आपने करेंसी में जाना है, उसके बाद आपने जहाँ पर US डॉलर पे किसी में भी जिसमें आप जाना चाहते हो आप जाओगे। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको जैसे ये चीज़ें हैं इसको तो एज इट इज़ रहने देना। अब यहाँ पर आ जाओ, ये एक है स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए। आपको पता है जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा सप्लाई भी करती हैं, बाइंग भी करती हैं, और इनका जो एक स्टैंडर्ड रेट डिफाइन होता है। आप पता करेंसी अब 85.2 है, तो आज कल 86 हो जाएगी, कल 82.5 हो जाएगी, कभी चेंज होती रहती है, कभी 85 से 83 हो गई, कभी 86 होगी। तो एक स्टैंडर्ड रेट डिफाइन करा जाता है जो कि आम तौर पे मार्केट में मतलब जो मार्केट का रेट होता है वो हम एक स्टैंडर्ड रेट लेके चलते हैं, और उसको स्टैंडर्ड रेट को सेट करते हैं। यहाँ पे अपडेट पूछ रहा है, आप जो भी फाइनेंशियल ईयर में आप अपनी अकॉर्डिंगली डेट सेट करना चाहते हो, 2 महीने की, 6 महीने की, आप यहाँ से डेट सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 1 अप्रैल 2025 से करा, स्पेसिफाइड रेट डाल दिया मैंने यहाँ पर 73.10 पर डॉलर। उसके बाद यहाँ पर आपने फिर 1 अप्रैल, यहाँ पर अब ये है
सेलिंग का रेट, कि आप सेलिंग का एक्सटेंडेड रेट क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ डाली 73.11 पर डॉलर। ऐसे ही आप यहाँ पर बाइंग का भी रेट डाल सकते हो, ठीक है, जो डालना ही होता है डाल के सकते हो। वैसे 73.10 पर डॉलर, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ से ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन का भी जो भी अपने लिए अकॉर्डिंगली रेट डाल सकते हो। बेसिस क्या होते हैं, रियलाइजेशन बेसिस क्या होता है? अ रियलाइजेशन फॉर एन ट्रांजेक्शन इज नथिंग बट अ ट्रांजेक्शन विच इज रियलाइज। इसकी जो इतनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसकी पेमेंट और रिसीट वगैरह हो चुकी होती है पहले से ही। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम, द फॉरेक्स गेन लॉस अकर्स फ्रॉम द डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट्स डिफाइंड एट द टाइम ऑफ सेल्स एंड रिसीट वाउचर। बेसिस इन टैली प्राइम क्या होता है? व्हेन यू डील विद फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस लाइक सेल्स और परचेज इन यूएसडी, ईयूआर एटसेट्रा यानी यूरो, द एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन में डिफर फ्रॉम द रेट ऑफ द टाइम ऑफ द पेमेंट। The difference results in a foreign exchange rate gain or loss which is realized only when the payment is made or received। इसके अंदर क्या रियलाइजेशन बेसिस में जो भी रेट्स हमारी चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जब हम फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस आ जाता है और जब हम पेमेंट करते हैं या हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो ये गेन और लॉस जो है रियलाइज हो जाता है। इसे रियलाइजेशन बोलते हैं, इसे रियलाइजेशन बेसिस बोलते हैं। हमारे पास चार होते हैं बेस करेंसी, यानी कि जो हम जिसमें हमारी बेस करेंसी है फॉरेन करेंसी जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, और फिर एक्सचेंज रेट्स होते हैं। रियलाइजेशन देखो, व्हेन पेमेंट इज मेड रिसीव्ड टैली प्राइम कंपेयर्स द करंट रेट विद द रेट एट द टाइम ऑफ इनवॉइस टू कैलकुलेट गेन और लॉस। जब हम पेमेंट को मेड करते हैं या रिसीव करते हैं तो हमारे को एक जो गेन और लॉस होता है, ठीक है। वाउचर्स में आना है, चार दिखाऊंगा, परचेज, रिसीट, सेल, पेमेंट। आप परचेज में गए के लिए आपको F9 दबाना है, परचेज वाउचर में आ जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल H दबाकर आइटम इनवॉइस मोड में चले जाना है। आप F2 से डेट चेंज कर सकते हो, आपने जो चाहते हो। यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल के, डेट डाल के, पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पर आप जब जाओगे तो आपने पार्टी के लिए एक अकाउंट बनाना है। जैसे क्रिएट करा लैंड सुपर मार्ट, यहाँ ये हमारा सिंडिकेटर हो गया, ये हम US से यहाँ पर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे हम सिंडिकेटर्स। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, कंट्री। यहाँ पर आपने इसको नोट एप्लीकेबल रख कर या स्टेट डाल के, ये कंट्री है ना, आपने यहाँ पर जो भी कंट्री से बिलोंग करता है वो डालें। जैसे अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर ये डालेंगे। अगर ये नहीं डालेंगे हम तो ये जो हमारा रेट है ये यहाँ पर उठाएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप परचेज अकाउंट पर इसको सेव कर देना आप। अब यहाँ पर आपको बनाने स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मान लो ट्रीट नाम की एक चीज़ है, मिल्टन ट्रीट, हमने इसको डाला प्राइमरी में। यूनिट्स क्रिएट कर दी। यूनिट्स नहीं क्रिएट करनी आती तो मेरे चैनल पे देख सकते हो आप कैसे के यूनिट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर सेव कर दोगे। अब यहाँ पर हम क्वांटिटी डालेंगे। जैसे ये 30 क्वांटिटी लिया इसने, और हम यहाँ पर अब रेट डालेंगे, जिस भी हम रेट पे हम इसको सामान दे रहे हैं। मान लो एक $30 का है तो यहाँ पे $30। अब यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। अब ये पूछा रेट ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे आपको अभी रेट ऑफ एक्सचेंज क्या डालना है। हमने पहले स्टैंडर्ड रेट 73.10 सिलेक्ट करा था ना। अब यहाँ पर मान लो 73.12 चल रहा है तो हमने 73.12 डालना है। तो हम यहाँ पे 73, यहाँ पर 0 की जगह 2 कर देंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे 73.12 चला गया। यहाँ नीचे आप देख सकते हो $900 73.12 पर डॉलर की हमारे एक्सचेंज रेट लग रहा है, और टोटल 65,800 रुपीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। न्यू रेफरेंस में डाल के इसको हम सेव कर देंगे। पेमेंट देखनी है तो आप F5 पे दबाओगे, कंट्रोल H से कर लेना इसको सिंगल एंट्री मोड पे, डेट सेलेक्ट करके एंड सुपर मार्ट वाले को अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे यहाँ पर। अब ये पूछ रहा है रेट ऑफ एक्सचेंज क्या करना चाहते हो। हम रेट ऑफ एक्सचेंज जो भी डालेंगे उस हिसाब से हमारा जो है फॉरेक्स लॉस और गेन आएगा। क्योंकि अगर हम पेमेंट ज़्यादा करेंगे, पेमेंट ज़्यादा रेट ऑफ एक्सचेंज पे करेंगे तो लॉस आ जाएगा ना, इसी वजह से हमारा। और अगर कम करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि फॉरेक्स गेन आ जाएगा। रेट हो चुका है 73.
15। ये आप यहाँ पर बैलेंस शीट में जाओगे तो यहाँ पर आपको अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन और लॉस दिखेगा। अगर आपको यहाँ एसेट साइड में दिखता है इसका मतलब ये लॉस है, और अगर लाइबिलिटी साइड में दिखता है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है। सेल्स कैसे करते हैं, F8 पे जाना, सेल्स। यहाँ पर हम एक पार्टी अकाउंट बनाएंगे, जैसे मान लो कॉफ़ी शॉप कनाडा के नाम से। इसको हम डालेंगे सन्ड्री डेटर्स में, और यहाँ पर हम इसके जो कनाडा डाल देंगे। मेन यही है, कंट्री बस डालनी होती है। इसको सेव करके, यहाँ सेव करने के बाद यहाँ स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर रहे हैं। एक मान लो नेस्कैफे कॉफ़ी, इसको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, NOS में ही सेव कर दिया। आइटम्स दे रहे हैं $140 की एक है। यहाँ पे इसको रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड कर देंगे, डिफाइन कर देंगे जितना देना है। मान लो 73.20 है रेट, तो यहाँ पर 73.20 डाल दिया। उसके बाद हम एक और भी क्रिएट कर सकते हैं, मान लो ब्राउन कॉफ़ी क्वांटिटी, और इसका मान लो 180, इसको हम मान लो $180 में बेच रहे हैं पर नंबर। यहाँ पे 900 आ गया। उसके बाद रेट ऑफ एक्सचेंज पूछ रहे हैं, ये भी 73.20 पे न्यू रेफरेंस में डाल के सेल्स हो गई। और जब रिसीट लेनी हो तो आपको इनसे F6 पे दबाना है, और जो भी आप अपने बैंक अकाउंट का नाम डाल दोगे यहाँ पर। उसके बाद जिससे भी हमने सब पैसे लेने हैं उसका यहाँ पर डाल के नाम, अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पर बिल आ जाएगा। उसके बाद रेट ऑफ एक्सचेंज पूछ रहे हैं आपने कितने रेट ऑफ एक्सचेंज पे आपने अपनी जो पेमेंट है आपको मिली है, तो आपको मान लो 73.20 पे ही मिली है। तो यहाँ पे आप 73.20 डाल दोगे रेट, और इसको एक्सेप्ट कर लोगे। यहाँ पे डिटेल्स डाल के हो गया। अगर आपको यहाँ पे इसका इनवॉइस देखना है सेल्स का, तो आप यहाँ पे सेल्स वाले वाउचर में जाके ऑल्ट P दबाओगे, करंट पे जाओगे, यहाँ पे प्रीव्यू पे जाओगे, तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा इसका इनवॉइस, कंसाइनी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और ये सब। ऑल्ट G दबाओगे, लेजर वाउचर्स में जाओगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन लॉस इनके लेजर्स में भी दिख जाएगा। और एक और हमारी कॉफ़ी शॉप कनाडा, इस पे यहाँ पर इसलिए नहीं दिखा अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन लॉस, क्योंकि यहाँ पर हमने जो स्टैंडर्ड रेट था बाइंग और सेलिंग का सेम रखा हुआ था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉरेक्स गेन लॉस एडजस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर क्रिएट पे जाके यहाँ लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे दो, एक फॉरेक्स गेन का और एक फॉरेक्स लॉस का। फॉरेक्स लॉस ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के सेव कर देना। और फॉरेक्स गेन को इनडायरेक्ट इनकम में डाल देना, डायरेक्ट इनकम में डाल के इसको सेव कर देना। वाउचर्स में आके F7 दबाना है, हम जर्नल वाउचर में आ जाएंगे। जर्नल वाउचर पे आने के बाद आपने कंट्रोल H दबाना है, यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट ऑफ मोड, आपने यहाँ पर यूज़ करना है यूज़ फॉर फॉरेक्स गेन लॉस एडजस्टमेंट्स। आपने जैसे ही इसको दबाओगे आपने यहाँ पर अपना फॉरेक्स गेन या लॉस वाले जो भी था, फॉरेक्स लॉस था तो फॉरेक्स लॉस देंगे, और जिसके वजह से हुआ था उसका यहाँ पर नाम डालेंगे, जो था LEN नाम का बंदा, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पर बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो यहाँ पर देखो ये उड़ गया, यहाँ पे अब नहीं है बैलेंस शीट में कोई भी अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन और लॉस, क्योंकि यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है। Unrealized foreign transaction is nothing but a transaction which is not realized. Example, purchase or sales is done but payments are not made received. उसके अंदर जो realization basis में पेमेंट और वो रिसीव या मेड हो चुकी थी, इसके अंदर अनरियलाइजेशन बेसिस पे नहीं होती। During sales and purchase transaction, the rate of exchange prevailing to the day is considered for the recording transactions.
प्रीवेलिंग रेट जो मार्केट में रेट चल रहा होता है उसी को ही सिलेक्ट करा जाता है अनरियलाइज बेसिस में। भी सेम ही होता है। आप अगर F9 पे जाओगे यहाँ से परचेज हो जाएगा और F8 दबाओगे तो यहाँ पे सेल्स हो जाएगा। कुछ ज़्यादा इसमें अलग नहीं है। और आप F7 जर्नल से सेम वही कंट्रोल एच करके और इसको सिलेक्ट करके फॉरेक्स गेन लॉस इसका आप एडजस्ट कर सकते हो। बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट में जाने के बाद आपने ना Alt F5 प्रेस करना है। Alt F5 प्रेस करने के बाद Alt C पे दबाना है। कॉलम डिटेल्स पूछेगा, नेम ऑफ कंपनी यहाँ पे ये देकर फ्रॉम डेट और 31 यहाँ मार्च जो भी आपने पीरियड सेलेक्ट करना चाहते हो वो। बेस करेंसी पूछ रहा है आपसे, लिस्ट ऑफ करेंसी में से आपने कौन सी करेंसी सिलेक्ट करनी है। डॉलर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम रेट डाल देंगे कि एक US डॉलर कितना है। उसके बाद मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन डिफ़ॉल्ट और टाइप ऑफ वैल्यू टू शो में एक्चुअल्स रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, एक तो यहाँ पर दिखेगा ये INR में रिपोर्ट दिखेगी और यहाँ पर ये सिर्फ डॉलर्स में, जैसे $1600, यहाँ पर 1,17,000 रुपये, यहाँ पर $900, यहाँ पे 65,800 रुपीज़। आज की इस वीडियो में हमने देखा करेंसी कैसे क्रिएट करते हैं, अल्टर कैसे करते करेंसी और रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमने देखे परचेज, पेमेंट, सेल, रिसीट के वाउचर्स कैसे ऐड करते हैं। देखा फॉरेक्स लॉस और गेन कैसे एडजस्ट करते हैं और रिपोर्ट्स देखी कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।